पुल के गिरने पर आरोपों का दौर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई पुल सरकारों की लापरवाही के चलते बह गए हैं। भारी बारिश में सड़कों के संपर्क मार्ग भी बह गए। उत्तराखंड के आधे गांव की आवाजाही भी बंद पड़ी है। जनपद पौड़ी के कोटद्वार तहसील के अंतर्गत बीते वर्ष में खनन के चलते पिलर धंस गया, जिस वजह से 4 महीने तक पुल पर लोक निर्माण विभाग ने यातायात बंद कर रखा गया। 13 जुलाई 2010 में लगभग 13 करोड़ की लागत से बना पुल आज नदी के तेज बहाव में बह गया। मलान पुल को देखते हुए कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि इस वक्त में आरोपी पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी स्थानीय लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था का काम करना है। तो वही पूर्व विधायक व पूर्व पेयजल स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और कोटद्वार नगर निगम महापौर ने मालन पुल पर पहुंचकर वर्तमान सरकार पर पुल ढहने को जिम्मेदार बताया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान मलान सुखरो नदी पर बाढ़ सुरक्षा की व्यवस्था बरसात से पहले ही करवा दी जाती थी। पुल गिरने का मुख्य कारण खनन है, जो डॉक्टर हरक सिंह रावत के समय में किया गया था, लेकिन वर्तमान विधायक ने भी संज्ञान नहीं लिया। पिछले साल सुखरो पुल और इस बार मलान पुल बह दिया गया है। कई लोगों के आरोप हैं कि फॉरेस्ट की गलती है या इस तरीके से। देखिए, ऐसा है, मालन पुल गिरा है। इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में है, इस समय परेशानी है कोटद्वार को, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। मैं अब लगी हुई हूं कि किस तरह से जहां भी कोटद्वार में दिक्कत आई है, किस तरह से वहां सुविधा की जाए, ठीक ठाक किया जाए, और लोगों का जो परेशानी कठिनाई हो रही है, जिससे मुझे बहुत दुख है, उसको कैसे ठीक किया जाए। भाई देखिए, जवाबदेही जब शुरू होंगी, देखा जाएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उस पर देखा जाएगा। अभी ये जवाबदेही होगी नहीं होगी, पहले मैं ये तो करूं कि आवाजाही शुरू करें, पुल को किस तरह से ठीक किया जाए, लोगों को किस तरह से आने जाने में सुविधा हो, उस पर मैं कार्य कर रही हूँ। अच्छा मैम, वैकल्पिक तौर पे जो कर्नासम का रूट है जी, उसके हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। सिडकुल हमारा यहाँ पे है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं वहाँ भी जाऊँगी। पूरा मैं आज कोटद्वार देख रही हूँ, जहाँ जहाँ दिक्कत है। अभी कौड़िया से होकर आई हूँ, घरों में कहीं कहीं पानी घुसा है, तो उसको भी देख कर आई हूँ। और अभी ये देखा है, अब गाड़ी घाट जाऊँगी, सनेह जाऊँगी, पूरा इलाका मैं देख रही हूँ। और जो भी हो सकता है, जिस तरह से भी हम शासन से, सरकार से मदद कोटद्वार वासियों के लिए मांग सकते हैं, उसके लिए मैं अब तत्पर हूँ। आज से मैं मुझे दुख है कि ये पुल टूटा है, लेकिन हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा मैम, इसकी जांच की जाएगी क्योंकि पुल टूटा। देखिए, जांच तो होगी ही। अब जब पुल टूटा है तो जांच होगी, और जो जवाबदेह होंगे उनको भुगतना पड़ेगा। ये बरसात से पहले कर लीजिए, लेकिन क्या वजह होती कि एक ऐसा तो नहीं, वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, काम करते हैं, पर पानी को कोई रोक नहीं सकता है। जंगल से आते हैं, जंगल से पेड़ कट के आते हैं, तो वो नालों में फंस जाते हैं, जिस समय से दिक्कत होती है। पर वो अभी भी आज भी ग्राउंड में काम कर रहे हैं, प्रयासरत है। जगह जगह जेसीबी गई हुई है हमारी, वो काम कर रही है। ये कोटद्वार में दिक्कत तो है, मकान लोगों ने बना लिए, पानी निकासी का तो कुछ देखा ही नहीं, और एक के बाद एक मकान बनते गए। पहले यहाँ खेत थी, खेतों में पानी जमता था तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसी वजह से, निकासी के ना होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। अच्छा लिया जाता है, क्योंकि गीला होने के कारण वो एकदम नहीं उठता है। 1-2 दिन जैसे सूखता है वो उठता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोटद्वार जो करीब 15-20 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, इसमें 2 महत्वपूर्ण पुल हैं, जिसको हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था, सुखरो और मालन नदी। आज मालन नदी जो है ये खनन की भेंट चढ़ गया, ये आपको सब मालूम है। सरकार की लापरवाही के कारण ये पुल टूटा है। आप कहेंगे कि लापरवाही कैसे? जब भी खनन किया जाता है, पहले तो साइंटिफिकल ढंग से किया जाता है, नियोजित ढंग से किया जाता है। उसकी एक नीति होती है, जिस नीति के तहत जो है खनन किया जाता है। लेकिन ये सरकार की नीति ही गलत थी, और अगर आपने गलत खनन कर भी दिया था तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस गड्ढों को पाटते हुए उसको समतल किया जाना चाहिए था। जो लंबे स्पान के पुल होते हैं, उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि पानी अगर स्कोरिंग एक ही जगह से जाएगी तो उसका पिलर ज़रूर टूटेगा और वो गिर जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही हुआ है।
ये दूरदर्शिता है, लापरवाही है और मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत ज़बरदस्त ढंग से हम इसको लापरवाही कह सकते हैं। पहले तो खनन कर दिया गया, चंद रुपयों की खातिर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। अब इस पुल को, जो कि अभी आपने देखा होगा सुकरो का पुल कुछ दिन पहले कई महीनों तक बंद था, सिर्फ वो जो है उसमें दरारें आई थी, वो भी खतरे की जद में है। ये तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया और इस ढंग से मैं समझता हूँ कि पूरा लछमपुर जो क्षेत्र पड़ता है, न्याय पंचायत पड़ती है, इससे प्रभावित होगी। यही नहीं, यहाँ से हरिद्वार का रास्ता भी मुख्य मार्ग है, ये उस पर भी बाधित होगा और यहाँ पर आवागमन जो है बाधित होते हुए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो भी काम करे जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से काम करना चाहिए और नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसके दुष्प्रभाव न हों और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए शासन जिम्मेदार होता है कि कैसे नीति अख्तियार करेगा। अभी मैं आपके पनियाली सोच से भी होकर आ रहा हूँ, वहाँ पे जो एक चक्की है उसके सामने जो पुल मंडी समिति के द्वारा हम लोगों के द्वारा बनाया गया था, बहुत बड़ा एक पेड़ उस पर फंस गया। अगर वो अभी नहीं काटा गया, उसको दूर नहीं किया गया तो वो पुल भी टूटेगा। पुल टूटने के साथ जो है स्थिति और भी विस्फोटक होगी तब जब जो है अगल बगल के घरों के अंदर पानी घुस जाएगा। आपको एक और बात बताने पर, जो बाढ़ सुरक्षा का कार्यक्रम जो बहुत पहले से स्वीकृत था, प्रस्तावित था, उसको एक ऐसे समय में काम प्रारंभ किया गया जब जून का महीना समाप्त होने जा रहा था और स्वाभाविक रूप से जून का महीना समाप्त होता है तो जुलाई आता है, जुलाई में बरसात होती है। तो ऐसे मौके पर उसको काम कराया गया। आज वो पूरा का पूरा बह गया, उसके जो वहाँ पर संपर्क मार्ग था, जो मोटर मार्ग था, वो भी बह गया। स्थिति विस्फोटक होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि अभी तेलीसोत जो पुल बनाया था बहुत पहले हम लोगों के द्वारा, वो आज टूट गया। शीतलपुर एक बहुत ही गरीब बस्ती है जिसके बारे में हमने सूचना दी थी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे चारदीवारी की जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। ऊपर तेलीसोत के अपर जोन में जगमोहन सिंह आदि लोगों के बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड थी, वो कई बीघे बह गई, लेकिन कौन देखने वाला। तो आप उन्हीं से सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं समझाने का, जगाने का। जाग सकेगी तो अच्छी बात है, नहीं जागेगी तो स्थिति आपके सामने। विकास की देखिए, मैं तो एक बात समझ में आई है इन 6 सालों के अंदर कि जो हम लोगों ने बनाया था, इन 6 सालों में इन्होंने उसको तोड़ने का काम प्रारंभ किया है। चाहे सुकरो का पुल हो, ये पुल हो, तेलीसोत का पुल हो या नदी पार का पुल हो, जितने भी कार्य जो है पहले हम लोगों ने 2017 से पहले किए थे, उनको ठीक रखने के लिए मेंटेन करने के बजाय उसको ध्वस्त करने की योजना इनकी है। और आगे क्या योजना होगी ये तो आप उनसे जाकर पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।